प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का संदेश जो है वो अंतिम दिनों के विषय में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जो गॉस्पेल हैं, सुसमाचार हैं चारों, उनमें अंतिम दिनों के विषय में बताया है कि क्या क्या चिन्ह होंगे। किंतु लेकिन संत पौलुस ने भी कुछ ऐसी बात बोली है। जब जेल खाने में संत पौलुस ने तीमुथियुस को जब पत्री लिखी, तब उस पत्री में कुछ बताया है कि अंतिम दिनों में क्या क्या होगा। तो आज हम उन बातों को जानेंगे और अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द इन बातों को टटोलेंगे, जांचेंगे, परखेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो सच में हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ, पूरा वीडियो देखिए और समझ आने पर इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि वो कौन सा राजा है जिसने एक भविष्यवक्ता का सर धड़ से अलग करवा दिया था। वो कौन सा राजा है जिसने एक भविष्यवक्ता का सर धड़ से अलग करवा दिया था, और वो भविष्यवक्ता का नाम भी क्या है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आज के वीडियो का लिंक है, उसे क्लिक कीजिए और जानिए 15 सेकंड में इस सवाल का जवाब। और मेरे उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए, ताकि छोटी छोटी सी बातें जिनके बड़े बड़े भेद हैं वो हमें प्रतिदिन पता चलती रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की सुबह के लिए तूने दिखाई है। आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल और दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग बीमारी को, चिंता को, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। हर एक के घर से दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, प्रभु जी, तफरके, मनमुटाव, लड़ाई झगड़े, कर्जे, बांझपन प्रभु, और प्रभु जी बेरोजगारी हमेशा के लिए दूर कर दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। और आज का जो संदेश है वो अंतिम दिनों के विषय में, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और हमने देखा है बीते दिनों में मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं अंतिम दिनों के विषय में, और वो प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं। यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, लोग तुम्हें पकड़ पकड़ के बंदी गृह में डालेंगे, मरवा भी डालेंगे। लेकिन उस समय आप लोगों को शांत रहना है, कुछ नहीं बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा आप ही बता देगा कि आपको क्या बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम देखेंगे संत पौलुस ने क्या कहा है अंतिम दिनों के बारे में। जब पौलुस ने तीमुथियुस को दूसरी पत्र लिखी, और जब हम उसके तीसरे चैप्टर पर आते हैं, तीसरे पन्ने पर, तो उस पर क्या लिखा है। आइए दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से हम देखेंगे क्या लिखा है। यह लिखा है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। सबसे पहले निशानी संत पौलुस क्या बता रहे हैं कि कठिन समय होंगे। हमारे लिए जीना कठिन हो जाएगा, खाना कठिन हो जाएगा, पीना कठिन हो जाएगा, रहन सहन हमारा कठिन हो जाएगा। यानी कि हम ऐसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे कि जिसे परीक्षा कहा जाता है, ऐसी परीक्षा में हम पड़ जाएंगे कि करें तो करें क्या। ये अंतिम समय की निशानी है। पौलुस के नज़रिए से संत पौलुस बताते हैं कि ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। तो अगर हम महसूस कर रहे हैं कि अब ये कठिन समय आ चुका है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, लड़ाई झगड़े हैं, दंगे फसाद है, तरह तरह की बातें हम सुनते हैं, और प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं। लेकिन इसका कारण क्या है, क्यों ऐसा होगा, क्यों कठिन समय आएंगे। पौलुस ने इस बात पर रोशनी डाली है। तो ध्यान से सुनिए, लिखा है कि पर ये जान रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्योंकि अब आगे संत पौलुस से खोलकर बताते हैं कि कठिन समय क्यों आएंगे। अब मनुष्यों की प्रवृत्ति बताई गई है यहाँ पर, जो संत पौलुस ने बताई है कि मनुष्यों के अंदर अगर हम ये बातें देखें तो समझ लीजिए कठिन समय आ गए हैं। और अगर कठिन समय आ गए हैं तो इसका मतलब संसार का अंत आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो संत पौलुस यहाँ पर दूसरे पद में क्या कहते हैं, दूसरा तीमुथियुस
3 अध्याय दूसरे पद में कहते हैं, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी हो जाएंगे, यानी कि अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचेंगे। ये बात तो संत पौलुस ने फिलिपियों 2 अध्याय के 21 पद में भी कहा है कि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। अगर हम यीशु मसीह की खोज में रहें तो फिर हमें स्वार्थी नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कि स्वार्थी हो जाएंगे लोग, तब कठिन समय आएंगे। जब हम देखते हैं अपने आसपास, अपने इर्द गिर्द, अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने चर्च में, कि लोग सिर्फ मतलब के लिए हमसे बात करते हैं, मतलब के लिए हमसे हाथ मिलाते हैं, मतलब निकल जाता है तो फिर सलाम दुआ भी ख़त्म कर देते हैं। ये अंतिम समय की निशानी है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये अंतिम समय की निशानी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा मत्ती 24 अध्याय और उसके 12 पद में, और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। तो प्रेम ठंडा होने का अर्थ क्या है? स्वार्थी बन जाना, स्वार्थी बन जाना। तो ये बात पौलुस ने भी बोली, कहाँ पर? दूसरा तिमुथियुस में, और जो हम पढ़ रहे हैं दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, यानी कि अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे और दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। दूसरी बात है, लोभी, लालची हो जाएंगे। लालच तो शुरू से चला आ रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने भी अपने 10 जो आज्ञाएं दी उसमें भी लिखा कि तू लालच ना करना। आज्ञा दी ना परमेश्वर ने, क्योंकि लालच तो शुरू से ही चलता चला आ रहा है। उसके बाद लिखा डींग मार, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन होता कुछ नहीं है। लेकिन डींग ज़रूर मारेंगे, बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और जब समय आएगा तो भाग जाएंगे। डींग मार। उसके बाद लिखा है अभिमानी, घमंडी हो जाएंगे। घमंडी, काहे का घमंड? पैसे का घमंड, खूबसूरती का घमंड, जमीन जायदाद का घमंड, ऊंचे पद का घमंड, बहुत सारे घमंड है। उस घमंड से इन अंतिम दिनों में लोग भर जाएंगे। फिर लिखा है निंदक, यानी कि बुराई करने वाले, मौका नहीं चूकेंगे और बुराई करना शुरू कर देंगे, पीठ पीछे चुगली करेंगे, लोगों को बुरा भला कहेंगे, यहाँ तक कि ऊंचे पद वालों को भी बुरा भला कहने से नहीं रुकते। फिर लिखा है माता पिता की आज्ञा टालने वाले। बाइबल में बहुत जगह लिखा है कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर। संत पौलुस भी कहते हैं इफिसियों 6 अध्याय में उसके 1 और 2 पद में कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर, क्योंकि ये पहली आज्ञा जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि जिस देश में तू रहता उसमें बहुत दिनों तक रह नहीं पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, यानी कि आज्ञा टालने वाले। उसके बाद लिखा कृतज्ञ, यानी कि एहसान फरामा, जिसे कहते हैं नमक हराम तरह के, यानी कि अपना काम निकल गया तो फिर उसके बाद भूल जाना। कृतज्ञ का मतलब यही है। उसके बाद लिखा है अपवित्र, अशुद्धता, व्यभिचार करके, गंदी बातें सोचकर और व्यर्थ की चीज़ें फ़ोन में देख देख कर क्या हो जाएंगे, अपने आप को अपवित्र कर लेंगे। और ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ये जो ट्रेंड चल गया रील्स का या शॉर्ट वीडियो का, इसमें क्या है, बहुत सारी गंदगी भरी पड़ी है। लोग उसे स्क्रॉल करते रहते हैं और देखते रहते हैं। हंसी मजाक के साथ साथ गंदगी भी है, तो क्या हो जाएंगे? अपवित्र। और हम वो अपने आसपास देख रहे हैं। दया रहित, किसी को किसी के ऊपर दया नहीं आए। कोई मरता रहता है आजकल, आप देखते हैं बहुत सारे वीडियोस आते हैं जो वायरल हो जाते हैं। क्या हो रहा है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अपना फ़ोन लेकर वीडियो बना रहे हैं, ये नहीं कि उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि दया ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि वचन में लिखा है याकूब 2 अध्याय के 13 पद में, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। तो जो दया नहीं करते उनका न्याय भी बिना दया के होगा, परमेश्वर उनके ऊपर दया नहीं करेगा। तो संत पौलुस क्या बता रहे हैं, अंतिम समय में कैसे लोग हो जाएंगे? दया रहित, क्षमा रहित। दूसरी चीज क्या लिखी है? माफ करने वाले, किसी को माफ नहीं करेंगे, बल्कि ये सोचेंगे कि हमें माफ कर दो, हमसे कोई गलती हो गई तो हमें कोई माफ कर दे, लेकिन खुद माफ नहीं करेंगे। ये अंतिम समय की निशानी। और उसके बाद लिखा है कि दोष लगाने वाले, चाहे उनके पास कोई प्रूफ हो ना हो, उनके पास कोई उस बात का गवाह हो ना हो, लेकिन कहेंगे ज़रूर ये पास्टर ये गंदा काम कर रहा है, ये पास्टर वो कर रहा है, ये कलीसिया में ये होता है, वहाँ पर ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रही है। इस तरह से दोष लगाना नहीं छोड़ते लोग, और ये हम देख रहे हैं। यूट्यूब पर देख लीजिए, बहुत सारे पास्टर की बुराई करते रहते हैं। हाँ, यहाँ पर तो इस चैनल पर न किसी से क्रोध न किसी से विरोध, सिर्फ सच्चाई का प्रचार है।
लेकिन बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो पास्टरों को ही बुरा कहते रहते हैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर आकर, क्योंकि जानते नहीं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो प्रभु को नहीं जानते, वो भी हमारे चैनल्स को देखते हैं, तो क्यों हम अपनों की बुराई करें। प्रेज द लॉर्ड। खैर ये बात अलग है। तो यहाँ लिखा है कि दोष लगाने वाले और असंयमी, संयम खत्म हो जाएगा, उतावलापन हो जाएगा। उतावलेपन में इंसान क्रोधित हो जाता है, क्रोध फिर क्या करता है, अपराध करवाता है। उसके बाद लिखा है कि कठोर हो जाएंगे, कठोर, नम्रता खत्म हो जाएगी, मन कठोर हो जाएगा, किसी के ऊपर दया नहीं आएगी, और इस कठोरता के कारण परमेश्वर से हम दूर हो जाएंगे। और लिखा है भले के बैरी, जो भला काम करते हैं उनके बैरी हो जाएंगे कि ये क्यों इस काम में लगा हुआ है, इसकी लोग वाह वाह क्यों कर रहे हैं, इसका नाम क्यों हो रहा है। भला करने वालों के बैरी हो जाएंगे लोग। और हम देख रहे हैं आजकल बहुत सारी वीडियोस हमारे पास आती हैं, बहुत सारे हम समाचारों में भी सुनते हैं कि जो भला काम कर रहे होते हैं उनको ज़्यादा सताया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि विश्वासघाती, पीठ पीछे बुराई करने वाले, विश्वास को ठोकर लगाने वाले लोग, ये अंतिम समय की निशानी है। ढीठ हो जाएंगे, किसी का कहना नहीं सुनेंगे, ऐसा लोगों को इरिटेट कर देंगे अपने ढीठपने से कि उन्हें छोड़ देना ही भला होगा। ऐसा ढीठपना मनुष्य के अंदर पैबस्त हो जाएगा। और आगे लिखा है कि वो घमंडी होंगे, निंदक, उनके बारे में, घमंड के बारे में, अभिमान पहले आ चुका है, दोबारा से यहाँ पर पौलुस ने लिखा है घमंडी, घमंड करेंगे, कुछ होंगे नहीं फिर भी अपने आप पर घमंड करेंगे कि हम कुछ हैं। और आगे लिखा है परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये तो आजकल पूरी तरह से पूरे संसार में फैल चुका है। लोग अपने सुख विलास में लगे हुए हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी वो किसी अच्छे काम में नहीं लगाएंगे, लेकिन अपनी अय्याशी में, व्यभिचार में, गंदे कामों में पैसे को पानी की तरह बहाएंगे। यहाँ लिखा है कि वो सुख विलासी के चाहने वाले, परमेश्वर को नहीं बल्कि सुख विलासी को चाहने वाले होंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी गलती है। अगर परमेश्वर को नहीं चाहेंगे तो परमेश्वर भी नहीं चाहेगा और स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाएंगे। तो परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। और आखिर में देखिए क्या लिखा है 5 आयत में, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। भक्ति का भेष धरेंगे कि हम बहुत बड़े पास्टर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं, हम बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, बहुत सारी बातें वो करेंगे, लेकिन वो उसकी शक्ति को नहीं जानते कि परमेश्वर की शक्ति, उसके वचन की शक्ति, उसकी प्रार्थनाओं की शक्ति क्या है। लिखा है आखिर में, ऐसों से परे रहना। ये वचन किस लिए है? क्योंकि अंत समय की निशानियां संत पौलुस ने यहाँ पर बताई हैं। और भी आगे बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसे यहीं पर समाप्त करता हूँ। आखिर की बात है जो हम पढ़ लेते हैं उसको दोबारा। 5 पद में यहाँ लिखा है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, दूर रहना, अलग रहने के लिए हमें आज्ञा दी गई है। तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अंत समय आ चुका है। जितनी भी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं, ऐसा हमारे चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास हो रहा है। हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे कुटुंब में, हमारे चर्च में, हमारे क्षेत्र में, हमारी क्षेत्र में, हमारे देश में, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। इसका मतलब हम बिल्कुल इस संसार के अंत के मुहाने पर खड़े हैं। इस संसार का अंत तुरंत होने वाला है, क्योंकि ये निशानियां हमारे सामने हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम इनसे बचें, इनसे अलग रहें और एक आत्मिक जीवन जिएं, क्योंकि आत्मिक जन ही प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाया जाएगा। आइए हम उसके आगमन की तैयारी करें, ताकि जब वो आए तो हम उसके साथ उठाए जाने वाले बन सकें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन सा राजा है जिसने एक भविष्यवक्ता की हत्या करवा दी, उसका सर धड़ से अलग करवा दिया था। उस भविष्यवक्ता का नाम क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में सवाल का जवाब जान लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को, बाइबल को, वचन को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर।
तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इन अंतिम दिनों की निशानियों को जानकर सतर्क हो जाइए। अपने आप को और अपने परिवार को परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार कर लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड।